स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। आज का टॉपिक होने वाला है बोर्ड या कहें कि नाउ। इससे हर एग्जाम में लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करता हूँ इस लेक्चर को। इसमें जो टर्म यूज होंगे पहले वो बता देता हूँ। तो जो हम टर्म यूज करेंगे, जैसे अगर हमको कहा जाएगा कि शांत जल में नाव की चाल जो होगी उसे हम यू से डिनोट करेंगे। जहां भी शांत जल में नाव की चाल बोली जाएगी या कहें कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोला जाएगा, वहां पे हम यू का यूज करेंगे। दो टर्म यूज करेंगे यू और वी का। और धारा की चाल कही जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोली जाएगी, तो हम वी का यूज करेंगे वहां पर। तो जहां भी धारा की चाल बोली जाएगी वहां वी, और जहां शांत जल में नाव की चाल बोली जाएगी वहां यू। दो टर्म इसमें और होते हैं कि स्पीड जो होती है वो डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में, तो वो भी बता देता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इसे हिंदी में बोलते हैं धारा के अनुकूल नाव की गति, या इसी को बोलेंगे धारा के अनुदिश नाव की गति। जो टर्म हिंदी में यूज होते हैं वो भी बता देता हूँ। इंग्लिश में केवल एक ही टर्म यूज होता है कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, लेकिन हिंदी में अनुकूल भी बोला जाता है, अनुदिश भी बोला जाता है, और बोला जा सकता है धारा के दिशा में नाव की गति। और एक चीज और बोला जाता है इसी को, धारा के अनुप्रवाह में नाव की गति। तो इसे चार तरीके से कहा जा सकता है कि धारा के अनुकूल नाव की गति, अनुदिश नाव की गति, दिशा में या अनुप्रवाह में। जब ये धारा की दिशा में नाव की गति होगी तो वो हो जाती है u प्लस वी। जब दिशा में होगी उसी की दिशा में, जैसे अगर नाव इस दिशा में जा रही है और स्ट्रीम भी जो उसकी धारा की चाल है वो भी इसी दिशा में जा रही है, जैसे नाव की चाल तो यू हो जाएगी और जो उसकी धारा की चाल होगी वो वी होगी। तो अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनकी जो चाल हो जाती है धारा की दिशा में वो हो जाएगी u प्लस वी। और अगर इसी में कहा जाए कि अप स्ट्रीम हो या उसके विपरीत हो, धारा के प्रतिकूल नाव की गति पूछी जाए, या कहा जाए इसी को कि धारा के विपरीत नाव की गति, या एक टर्म और होता है धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति। जब धारा की गति, जब नाव की गति मान लीजिए यू है और उसके धारा की गति उसके अपोजिट डायरेक्शन में है या कहें कि अप स्ट्रीम में है, तो वी, इसकी चाल तो वी हो जाएगी, जो धारा की चाल होगी वो वी हो जाएगी और जो नाव की गति यू हो जाएगी। तो जो स्पीड हो जाएगी, जो अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड हो जाएगी या कहें कि विपरीत दिशा में इसकी स्पीड हो जाएगी, वो हो जाएगी u माइनस वी। धारा की जो चाल होगी उसके नाव में से घट जाएगी। तो ये दो टर्म आपको याद रखने हैं, दो कॉन्सेप्ट ये याद रखने हैं क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसी पर बेस्ड ही नाव की गति होती है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर डाउन स्ट्रीम में बोला जाए स्पीड ऑफ बोट तो u प्लस वी, या कहा जाए कि अनुकूल, धारा के अनुकूल हो या धारा के अनुदिश बोला जाए, या धारा की दिशा में या धारा के अनुप्रवाह में, तो वो हो जाएगी दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। और इसी के अपोजिट अगर प्रतिकूल कहा जाए, विपरीत कहा जाए या ऊर्ध्व प्रवाह कहा जाए तो ये हो जाएगी u माइनस वी। जो नाव की गति होगी उसमें से धारा की गति घट जाएगी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, चलिए मैं उसको करा देता हूँ। और जो भी मैं इसमें आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको एक्चुअल पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसमें मैं आपको हर तरीके के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कराऊंगा, और रेलवे से रिलेटेड सभी तरीके के मैथ की मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन से। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में आदमी की चाल दिया हुआ है,
तो u प्लस v, क्योंकि जो धारा की दिशा में नाव कहें, नाव की जगह आदमी लिया गया है, तो यहाँ पर आदमी की भी चाल वैसी हो जाएगी कि जो उसकी चाल हो जाएगी धारा की दिशा में हो जाएगी, वो u प्लस v हो जाएगी। दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। इसकी वैल्यू दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्या दिया हुआ है? धारा की चाल। धारा की चाल को हम v से लिखते हैं, ये हो जाएगा v। v की वैल्यू 2.5 दिया हुआ है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें फाइंड क्या करना है? धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए कि क्या। धारा की विपरीत क्या हो जाएगी चाल? u माइनस वी, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि जो धारा के विपरीत हो जाएगा तो u माइनस वी हो जाती है। तो u माइनस वी की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू हमें पता है, तो u की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें से हम निकालें 2.5 यहाँ से रखें v में, तो ये हो जाएगा u 2.5 और ये हो जाएगा 15। तो u की वैल्यू आ जाएगी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे। u की वैल्यू हम यहाँ रख दें, तो u की वैल्यू 12.5 हो गई और इसमें क्या घटेगा? v। v की वैल्यू 2.5 है, तो 2.5 इसमें से घटा दें, तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसकी आ जाएगी स्पीड जो कि पूछी गई है विपरीत उसकी चाल, धारा के विपरीत। तो ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और क्वेश्चन कराता हूं, इसके बाद मैं और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो इसमें यूज होते हैं। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की शांत जल में यू से हम लिखेंगे, तो यू है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। इसमें स्पीड डायरेक्ट दी नहीं हुई है, तो इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो इसमें भी यूज होगा दूरी, दूरी, समय और चाल। चाल कहें या गति। गति, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस। टाइम, समय को टाइम बोलेंगे, और चाल ये हो जाएगा स्पीड। और इसका फार्मूला याद कर लीजिए, ये होता है स्पीड अगर हमको निकालना होगा तो मोस्टली में स्पीड ही निकालना होगा, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हिंदी में बोलें तो चाल, चाल या गति बोलें, ये इक्वल हो जाएगा दूरी बटे समय की, दूरी बटे समय की। इसी में आप 3 ये टर्म दिए हुए हैं, स्पीड है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ये 3 में से 2 टर्म दिए होते हैं, एक फाइंड करना होता है। अगर जैसे आपको स्पीड चाहिए तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, और आपको अगर समय चाहिए या डिस्टेंस चाहिए तो आप इससे निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट वही फार्मूला याद रख सकते हैं। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, या कहें दूरी, दूरी इक्वल टू हो जाएगी चाल गुणे समय। और इसी में समय और का बता देता हूं कि टाइम इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, या कहें समय, समय का फार्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये 3 फार्मूले बेसिक हैं इसके, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। जैसे इसमें पूछा गया था, यहाँ पे दूरी दी हुई थी कि इतनी दूरी 4 घंटे में तय कर रही है, तो नाव की, जो नाव की धारा की विपरीत दिशा में, नाव धारा की विपरीत दिशा में उसकी स्पीड होगी, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्पीड हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दूरी दी हुई है, दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। और वो स्पीड किसकी आएगी? ये आएगी नाव की धारा के विपरीत दिशा में। तो नाव की विपरीत दिशा में क्या होती है? ये होती है u माइनस वी। तो ये स्पीड आ गई, और स्पीड का फार्मूला क्या होता है? दूरी, दूरी बटे समय। दूरी क्या दी हुई है? दूरी है 20 किलोमीटर और समय है 4 घंटे। तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी ये आ जाएगी 5, और ये किलोमीटर में है, और ये समय जो है घंटे में है।
तो ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। जो स्पीड हो जाएगी ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, धारा की गति फाइंड करना है। तो v की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। v की वैल्यू चाहिए हमें, u माइनस वी की वैल्यू हमें पता है कि 5 है, तो u की वैल्यू हम यहाँ पे रख के v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो u की वैल्यू रख दें तो 20 माइनस वी हो जाएगा और ये इक्वल टू है 5 की। v उस साइड ले जाएं तो 20 इधर 20 में 5 घट जाएगा, तो 20 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ जाएगी उसकी स्पीड, जो उसकी धारा की गति होगी। ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं इसका मैं, ये आप नोट भी कर लीजिएगा। एक नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में क्या बोला था मैंने आपको कि यू से इसको डिनोट करेंगे, तो ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहे कि यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में है, तो ये क्या है u माइनस वी। धारा की विपरीत दिशा में उसकी जो स्पीड होगी धारा की वो घट जाएगी। तो ये दिया है कि 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड है तो स्पीड का फार्मूला लगा दें, दूरी दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 38 किलोमीटर और समय यहाँ पे 4 घंटे है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 चौके 36, तो 9.5 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और समय जो है घंटे में है, आवर्स में। तो ये आ गई 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की चाल इसमें फाइंड करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये सभी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हम आसानी से v की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि v की वैल्यू इसमें पूछी गई है। तो u की वैल्यू इसमें से इसमें रख दें तो v की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो v की वैल्यू रखें, u की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस वी और ये हो जाएगा 9.5। v को इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा v और 12 में 9.5 घट जाएगा, तो 12 माइनस 9.5, तो 12 में से 9.5 घटाएंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 2.5 और ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की गति आ गई, चाल आ गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे और ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं इसका। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति दिया हुआ है धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है u माइनस वी, u माइनस वी हो गया और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और इसमें दिया क्या है स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो नाव की गति है वो स्थिर जल में, तो स्थिर जल में u लिखते हैं, तो u की वैल्यू दी हुई है 55 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें फाइंड क्या करना है, नाव की गति नदी की धारा की दिशा में, नदी की धारा की दिशा में पूछा गया है, तो u प्लस वी की वैल्यू इसमें पूछी गई है। तो u प्लस वी की वैल्यू पूछी गई है तो हम क्या करेंगे v की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि u की पता है हमें और इस वाले इक्वेशन में अगर हम रख देंगे ये वाली वैल्यू में, तो v की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। v की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, u की वैल्यू हमें पता है, तो u प्लस वी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसे आप अब कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। u प्लस वी की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, नदी की धारा की दिशा में जो गति होगी नाव की वो फाइंड करना है। तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 डाल के कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी कर पाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो कुछ क्वेश्चन आप करिए, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, जिससे आपका ही सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको जल्दी ज्यादा समझ में भी आएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। जब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति दी हुई हो तब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बताता हूं कि जब डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड दी हुई हो कुछ, तब क्या वैल्यू होती है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं
और उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बताता हूं आपको। जैसे कहा गया है कि इसमें धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी u प्लस वी। धारा के अनुकूल u प्लस वी हो जाएगी और इसकी वैल्यू x हो। मान लीजिए कोई वैल्यू है इसकी x दी हुई हो, कुछ वैल्यू दी हुई होगी, x मान लेते हैं कि x है, और इसमें जो अप स्ट्रीम जो प्रतिकूल नाव की गति है वो दी हुई हो, u माइनस वी की वैल्यू दी हुई हो, ये दी हुई हो y। तब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता देता हूं कि इसमें तब पूछा जाता है u की वैल्यू पूछी जाएगी या तो v की वैल्यू पूछी जाएगी। जब u की वैल्यू पूछी जाए तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, जब आपको अनुकूल और प्रतिकूल दोनों की वैल्यू पता हो तो आप दोनों की वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। दोनों की वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो नाव की गति आ जाएगी स्थिर जल में, या कहें कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आ जाएगी। तो u की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई बाई 2 से। अगर इसी में आपको धारा की गति पता करनी हो या कहें कि स्ट्रीम की स्पीड चाहिए तो आपको करना पड़ेगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो आपको ये दो फार्मूले याद रखना है, ये दो फार्मूले आपको याद रखना है जिससे आपकी आसानी से क्वेश्चन हो जाए। चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि अर्जुन को धारा की विरुद्ध दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। धारा के विरुद्ध दिशा में, तो धारा की विरुद्ध दिशा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस वी। धारा के विरुद्ध बोला गया है तो u माइनस वी हो जाएगा। ये स्पीड है तो स्पीड निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है, दूरी, दूरी है 40 किलोमीटर की, तो ये हो जाएगा दूरी बटे समय, 40 और समय 5 घंटे, तो 5 से डिवाइड। तो इसे सॉल्व करें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और जो समय है वो घंटे में है। तो ये आ जाएगा इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो u माइनस वी की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। एक इक्वेशन ये बन गई। आप कह रहे हैं कि जबकि उसे धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। तो धारा की दिशा में वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस वी, दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। और दूरी क्या है, दूरी है 24 की, जैसे इसमें क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है 24, और समय कितना लग रहा है तो 2, 2 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 12, और ये भी हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो u प्लस वी की वैल्यू आ गई, ये आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे में। ये इक्वेशन 2 होगी। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताएं कि क्या होगी। स्थिर जल में तैरने की गति हमें पता करनी है। तो स्थिर जल में गति क्या होती है, वो होती है u। u का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया कि जो स्पीड आएगी उसके अनुकूल और प्रतिकूल जो भी स्पीड आएगी उनको दोनों को जोड़नी है और 2 से डिवाइड कर देनी है। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जो उसके अनुकूल की गति होगी और जो उसके प्रतिकूल, जो उसके धारा के प्रतिकूल गति होगी और जो उसके अनुकूल गति होगी धारा के, उनको दोनों को आपको जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो स्थिर जल में उसकी गति होगी नाव की या कोई इंसान की, तो वो हो जाएगी उसकी स्पीड। तो दोनों को हम जोड़ दें तो एक की स्पीड है 8 और दूसरे की स्पीड है 12, तो 12 और 8 20, 2 से डिवाइड करना है। तो 12 8 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहले आपसे बोला गया कि धारा के विरुद्ध दिशा में कंडीशन दी हुई थी, तो आपने स्पीड निकाल ली, स्पीड निकाल ली
और धारा की दिशा में भी आपको कंडीशन दी हुई थी, तो वहां से आपने एक और स्पीड निकाल ली, दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ जाएगी उसकी स्थिर जल में तैरने की गति। तो अगर इसी में आपको धारा की धारा की गति अगर पूछी जाती, v की वैल्यू आपसे पूछी जाती, तब आप क्या करते? तब आपको करना पड़ता जो उसकी दिशा में गति होगी, जो धारा की दिशा में गति होगी अर्जुन की, उससे उससे आपको घटाना पड़ता कौन सी वैल्यू? जो उसके विरुद्ध, धारा के विरुद्ध जो गति होगी अर्जुन की, उसको घटाना पड़ता। तो धारा की दिशा में गति क्या है? 12। तो 12 में से 8 घटाना पड़ता आपको, 8 है घटाना पड़ता, और 2 से डिवाइड कर देते, तो ये आ जाती है आपकी धारा की गति। तो अगर 12 में से 8 घटेगा तो ये आ जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की गति आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी जो स्थिर जल में गति होगी ये आ गई थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ इसका मैं, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और भी क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे अगर आपको इसमें कम समझ में आया है तो उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें आपको दिया है कि एक नाविक धारा की विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल हमें फाइंड करना है इसमें। तो धारा की चाल फाइंड करना है तो v की वैल्यू हमें पता करनी है। तो पहली कंडीशन देखें तो नाविक जो है धारा की विपरीत जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? u माइनस वी। धारा की विपरीत जो होगी वो उसकी अपोजिट हो जाएगी, u माइनस वी हो जाएगी। तो अब इस स्पीड को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूरी बटे समय का हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, या कहें कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो डिस्टेंस क्या है? 24 किलोमीटर, और समय 6 घंटे है, क्योंकि दोनों में 6 घंटे लग रहे हैं। तो 6 से डिवाइड कर दें तो 6 चौके 24 किया जाएगा 4, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। क्योंकि जो दूरी है ये किलोमीटर में है और जो समय है ये घंटे में है, तो स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। तो u माइनस वी की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। एक इक्वेशन ये बन गई। अब धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चल रहा है, तो धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी? u प्लस वी हो जाएगी। धारा की दिशा में u प्लस वी होगी, दूरी 36 कवर कर रहा है, दूरी बटे समय में रख दें क्योंकि स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो 36 किलोमीटर तय कर रहा है कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो u प्लस वी की वैल्यू आ गई यहाँ से 6 किलोमीटर प्रति घंटे। एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमें फाइंड क्या करना था? धारा की चाल, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो धारा की दिशा में गति होगी उससे जो धारा की अपोजिट साइड में, या कहें कि उसकी विपरीत दिशा में जो गति होगी उसको हम घटा देंगे। तो धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 6 में से ये 4 वाली वैल्यू घटा दें और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यही आ जाएगी धारा की चाल। तो 6 में से 4 गया 2, 2 बटे 2 ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी, जो स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में नदी के ऊपर की ओर मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विपरीत दिशा में। ऊपर का मतलब ये हो गया कि नदी के ऊपर की ओर, तो मतलब कि ये हो गया कि इसके विपरीत दिशा में। तो u माइनस वी ये कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कितने घंटे में? 8 घंटे में तय कर रहा है। तो दूरी तय करने में खेलने वाले को 8 घंटे लगते हैं, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस है 60 और टाइम क्या है? 8, तो 60 बटे 8, तो 8 सत्ते 56, तो 7.5, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो u माइनस वी की हमने वैल्यू निकाल ली 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो u माइनस वी हो गया
7.5 kmph, एक इक्वेशन ये बन गई। अब कह रहे हैं कि जबकि नीचे की ओर, जब नीचे की ओर है तो मतलब कि उसकी धारा के साथ चल रहा है, मतलब कि वो धारा की दिशा में चल रहा है। तो धारा की दिशा में चल रहा है, समान दूरी दिया हुआ है, तो समान दूरी क्या है, दूरी 60 किलोमीटर है, तो इतनी ही दूरी वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है, तो u प्लस वी। कह रहा है कि दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। जब u प्लस वी निकालेंगे तो यहाँ पे जो समय लेंगे, दूरी तो 60 ही रहेगी और समय यहाँ पे 5 घंटे है। 5 से डिवाइड करें तो 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी 12 kmph। एक इक्वेशन ये बन गई। अब फाइंड क्या करना है, स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी। तो स्थिर वाटर में स्पीड ऑफ द रोवर इन स्टिल वाटर फाइंड करना है हमें। तो स्टिल वाटर में स्पीड फाइंड करना है रोवर की, तो दोनों स्पीड को हमें ऐड करना पड़ेगा, जो धारा की दिशा में होगी और जो उसकी धारा की विपरीत दिशा में होगी, दोनों की स्पीड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमें पता हो जाएगी। तो u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो u क्या हो जाएगा, पहली स्पीड जो, तो धारा की दिशा की स्पीड 12 है और उसके अपोजिट की स्पीड है 7.5, इसे जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही इसकी u की वैल्यू हो जाएगी। तो 12 7 19, 19.5 को 2 से डिवाइड कर दें तो 0.5 कम है, तो आधे से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.75 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 डाल के इसे कमेंट करिएगा, इसमें आंसर क्या आएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, डाटा बस अलग है इसमें। तो एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 8 डाल के कमेंट करिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा, और एक क्वेश्चन ये, इसे क्वेश्चन नंबर 9 डाल के कमेंट करिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन लगा लेंगे एक बार तो आप इसे हमेशा, तो इसे आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ, कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी कवर कर लेता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते जाइए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए। जब नाव धारा की दिशा में जाती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, मान लेते हैं कोई डिस्टेंस ले लें, ये 2 पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। नाव ए से बी की तरफ जाएगी, नाव ए से बी की तरफ जाएगी और वापस बी से ए की तरफ आ जाएगी, और लेकिन इसमें जो है धारा की जो गति होगी वो इंक्लूड होगी। तो इसमें क्या होगा कि जब नाव धारा की दिशा में जाती है, मतलब धारा की दिशा में जा रही है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, मतलब अगर इधर धारा की दिशा है, अगर ये नाव की दिशा है और ये धारा की दिशा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कहा जाएगी कि नाव जो है धारा की दिशा में जा रही है। और लेकिन जब ये वापस आएगी, बी से ए की तरफ आएगी, तब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी धारा के विपरीत दिशा में, क्योंकि धारा तो इधर ही बह रही है, धारा ऐसे ही बह रही है। अब उसकी जो स्पीड है उसके अपोजिट हो जाएगी, तो अब जो धारा होगी उसके अपोजिट हो जाएगी। तो क्वेश्चन में ये आपको नहीं बताया जाएगा, तो एक तरफ ये बताया जाएगा कि धारा की दिशा में पहले जाती है, और ये फिर नहीं बताएगा कि वो वापस भी आती है, ये उसके अपोजिट होके, ये आपको नहीं बताया जाएगा। लेकिन आपको ये अंडरस्टूड होगा कि अगर वो वापस वापस आएगी, अपने प्रारंभिक बिंदु पर आएगी, तो वो जब वापसी में आएगी तब वो अपने धारा के विपरीत दिशा में आएगी। तो अगर जाते समय जाते समय उसकी स्पीड क्या होगी, जाते समय धारा की दिशा में जा रही है तो इसकी स्पीड हो जाएगी u प्लस वी, और ये जब वापस आएगी, जब वापसी करेगी, तो धारा की दिशा तो इधर ही है, इसके अपोजिट, जब अपोजिट होगी तो इसकी वापसी में जो गति होगी, स्पीड होगी, वो हो जाएगी u माइनस वी। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ये आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एग्जाम में ना भी दे, क्योंकि ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं,
एक तरफ तो वो बता देगा कि धारा की दिशा में जा रहा है, लेकिन जब वापस आएगा तब नहीं बताएगा कि वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ वो धारा की दिशा में जा रहा है, जब वापस आएगा तब उसकी जो दिशा होगी वो अपोजिट हो जाएगी, तो वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें अगर ये डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस है, इसको मिटा देता हूं, ये अगर टोटल डिस्टेंस d है, ये d है, और इसमें आपसे पूछा जाए कि आने और जाने में टोटल समय कितना लगता है, तो t निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय निकालना है। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ये यहाँ पे बताया था आपको, ये कि जब आपको समय निकालना है तब क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। जो दूरी होगी, टोटल दूरी होगी, उसको स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आएगा समय। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यहां पर टोटल समय निकालना है, टोटल समय निकालना है। तो जब धारा की दिशा में होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, u प्लस वी होगी। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जब वापस आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उसकी स्पीड u माइनस वी हो जाएगी। तो दूरी d है, तो एक तरफ की पहले निकालें क्योंकि अलग अलग स्पीड है, तो d अपॉन यू प्लस वी। इतना समय तो लगेगा उसे जाने में, जब वो धारा की दिशा में होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो होगी, यहाँ मैं फार्मूला भी लिख देता हूं अलग से, समय जो होगा ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या कहें कि दूरी, दूरी बटे चाल, ये होगा समय। और ये डी अपॉन यू प्लस वी, एक तरफ जब वो जा रहा होगा तब इतना समय लेगा, और जब वापस आएगा डिस्टेंस तो सेम रहेगी, जो दूरी होगी डी होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने डी मान रखी है। और उसकी चाल जो हो जाएगी, अब हो जाएगी यू माइनस वी हो जाएगी। तो अब चाल ये हो जाएगी, तो डी अपॉन यू प्लस वी प्लस डी अपॉन यू माइनस वी, ये हो जाएगी टोटल टाइम। तो इसको जाने में और वापस आने में जो टोटल टाइम लगेगा ये हो जाएगा। तो इसे आप याद भी कर सकते हैं, और इसे आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत फार्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे थोड़ा सा अलग भी हो सकता है कभी भी। तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए कि टोटल जो डिस्टेंस होगी उसे हम जाते समय u प्लस वी से डिवाइड करेंगे, और वापस आते समय जब उसकी धारा की अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड हो जाएगी तो u माइनस वी हो जाएगी, तो d अपॉन यू माइनस वी हो जाएगी। तो समय, दो समय, एक समय ये और एक समय ये हो जाएगा। अगर इसी में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जाने में कितना समय लगता है, तो जाने में ये वाला समय लगेगा d अपॉन यू प्लस वी, और आने में कितना समय लगता है, तो d अपॉन यू माइनस वी हो सकता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। और इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। u प्लस वी को हमने अभी जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया था उसमें x माना था, इसमें भी x मान लें। u प्लस वी को x मान लें, u माइनस वी को y मान लें। जो धारा की गति होगी, जो धारा की दिशा में गति होगी, मान लेते हैं ये x है, और जो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत कहें तो ये मान लेते हैं y है। अगर इसी में पूछा जाए एवरेज स्पीड, किसकी, एवरेज स्पीड ऑफ बोट, बोट की होगी, बोट होगी या मैन होगा, कोई भी हो सकता है। अगर वो तैर रहा होगा तो मैन लिख सकते हैं, और नाव अगर चल रही है, तैर रही है, तो ये बोट की स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज अगर पूछी जाए कि दोनों तरफ पहले स्पीड ये थी u प्लस वी, और वापस समय, वापस सी के समय u माइनस वी होगी, तो इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एवरेज स्पीड का फार्मूला याद रख लीजिए कि अगर एवरेज स्पीड पूछा जाएगा बोट की, कि जब वो धारा की दिशा में जा रही है और वापस आ रही है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे x का मैंने बता ही दिया आपको कि x हो जाएगा u प्लस वी और y हो जाएगा u माइनस वी। धारा की दिशा में जो गति हमने मान ली
वो मान ली x, और जो अपोजिट डायरेक्शन है y मान ली। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी बता देता हूँ। अगर जाते समय समय लिया जाता है, अगर वो t1 है, और वापस आते समय अगर जो समय लगेगा वो t2 है, तो डिस्टेंस आपसे पूछा जाए, डिस्टेंस ना देके आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ये डी है, तो ये हो जाएगी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू T1 प्लस T2। ये आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर डिस्टेंस पूछा जाए, इसमें ये कहा जाए कि नाव जो है धारा की दिशा में जाती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, और समय अलग अलग दिया हुआ हो कि जब जाती है तो उसे T1 समय लगता है, और जब वापस आती है तो T2 समय लगता है। तो जो उसकी एक तरफ की दूरी होगी वो क्या होगी, ये एक तरफ की दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस है वन साइड डिस्टेंस है, ये वन साइड डिस्टेंस, क्योंकि डी हमने वन साइड का माना है, तो डिस्टेंस डी जो वैल्यू होगी ये आएगी वन साइड की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का भी फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, और इसी में अगर आपको अलग अलग समय ना देके ये कहा जाए कि उनके अंतर का समय दिया हुआ हो, जैसे ये जो समय लग रहा है T1 और T2 का, इनका अंतर दिया हुआ हो, तब डिस्टेंस क्या होगी, तब डिस्टेंस हो जाएगी D इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई, या कहें कि एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है, ये है डेल्टा टी जो है ये है T2 माइनस T1। जो आने में समय लगेगा, जो धारा की विपरीत दिशा में जो जितना समय लगेगा, उसमें से हम धारा के अनुकूल वाले समय से अगर हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा समय का डिफरेंस, या कहें कि दोनों समय का जो डिफरेंस आएगा वो है डेल्टा टी। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक रिलेशन और बन जाता है, वो भी बता देता हूं। इसमें कई रिलेशन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बता रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, u प्लस वी अपॉन, एक और रिलेशन बनता है u प्लस वी अपॉन यू माइनस वी इक्वल टू हो जाता है T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। ये सभी टर्म आपको याद होने चाहिए। u प्लस वी अपॉन यू माइनस वी इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो इसमें मैंने आपको 5 फार्मूले बता दिए। एक तो एक ही रिलेशन है, इसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे आपको याद रखना है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, ये फार्मूला डिस्टेंस का, और ये फार्मूला ये भी डिस्टेंस का है। इसमें तो जब आपको स्पीड दी हुई हो और अलग अलग समय दिया हुआ हो, या टाइम टोटल टाइम दिया हुआ हो, तब आप डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और इसमें ये फार्मूला तब आप यूज कर सकते हैं जब आपको इसके समय का डिफरेंस दिया हुआ हो, टोटल टाइम ना देके, जब टोटल उनके समय का डिफरेंस दिया हुआ हो, आने और जाने के समय का, तब आप डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। और इसमें आपको ये फार्मूला तब यूज करना है जब समय दिया हुआ हो, और यू या वी में से कह सकते हैं कि इसमें 4 टर्म है, एक यू है, एक वी है, एक T2 है और एक T1 है। तो इसमें से 4 टर्म में से 3 टर्म देके एक टर्म पूछा जा सकता है, तो आपको फार्मूला ये यूज करना है। तो इसमें आपको 4 फार्मूले याद रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन कराता हूं, जिससे जो मैंने आपको इतने फार्मूले बताए हैं वो कैसे कैसे यूज करने हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक नाव की चाल स्थिर जल में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में है तो यू की वैल्यू दिया हुआ है, ये है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो v की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। जो जो दिया हुआ हो उसे आप लिखते जाइए।
अब कह रहा है कि नाव 120 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 120 किलोमीटर, और वापस प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो औसत चाल इसमें पूछा गया है। तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड, जब धारा की गति उसमें इंक्लूड हो। तो ये होता है, मैंने आपको फार्मूला बताया है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये वाला। इसी से क्वेश्चन आ गया, इसी से क्वेश्चन आ गया। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, इसमें x और y क्या है, x है u प्लस वी और y है u माइनस वी, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये बताया था। तो x आएगा u प्लस वी से और y आएगा u माइनस वी से। तो अब x की और y की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। तो x की वैल्यू निकालें तो u प्लस वी, तो u 25 है, v 5 है, तो 25 5 30, और y ये है दोनों का डिफरेंस, तो ये 25 में से 5 जाएगा तो यह आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 20। अब x और y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें, तो x और y की वैल्यू हमें पता हो गई, एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो 2 गुणे 30 गुणे 20 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करें x और y को, तो 30 और 20 50, 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0, और 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 12, 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड आपको ऐसे निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आपको ऐसे फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला था तो इसे ब्रैकेट में भर दें। तो इस पर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन कराता हूं अलग टाइप के। एक नाव की चाल स्थिर जल में 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यू की वैल्यू यहाँ पे 35 दी हुई है। धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो v की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है। यदि नाव x किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है, डिस्टेंस x किलोमीटर दिया हुआ है, और वापस प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। देखो एक तरफ यहाँ पे बताया गया है कि धारा की दिशा में जा रही है, जब वो जा रही है तो धारा की दिशा में जा रही है, लेकिन जब वापस आ रही है तब ये नहीं बताया गया है कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो हमको यहाँ पे खुद से ही समझ लेना है कि जब वापस आएगी तब वो उसकी जो स्पीड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, धारा के विपरीत दिशा में होगी। अब इसमें क्या कहा गया है, और पूरी यात्रा में उसे 14 घंटे लगे, तो एक्स का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। तो x का मान हमें फाइंड करना है, ये है x, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो दो डिस्टेंस के मैंने फार्मूले बताए थे। तो इसमें टोटल जो समय दिया हुआ है पूरी यात्रा में उसे 14 घंटे लगे, तो जो टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम ये दिया हुआ है 14 घंटे, 14 आवर। तो जिसमें टोटल टाइम का फार्मूला था उसको हम यूज कर लें। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू, क्योंकि दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो टी वन प्लस टी टू की वैल्यू यहाँ पे 14 दी है, ये है टी वन प्लस टी टू की वैल्यू। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें, तो एक्स के लिए u प्लस वी हो जाएगा और y के लिए u माइनस वी हो जाएगा। तो x निकालें तो 35 10 45 हो जाएगा, और y निकालें तो 35 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 25। तो अब यहाँ हम फार्मूला में रख दें वैल्यू, तो d हो जाएगा 45, x 45 हो गया और y 25 हो गया, और दोनों को ऐड करें तो 45 और 25 70 हो जाएगा, और T1 प्लस T2 की वैल्यू 14 है तो 14 रख दें। तो ये काटें तो 14 पंचे 70, 5 5 से ये कटेगा तो 5, तो ये हो जाएगा 45 गुणे 5, ये हो जाएगा 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, पुराने का ही इसमें लिख लिया गया है, तो इसे ऑप्शन मत देखिए आप, ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है,
तो टोटल जो डिस्टेंस होगा, जो इसमें टोटल डिस्टेंस कवर करेगा एक साइड का, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई, एक साइड की वैल्यू हमने निकाली है, ये आ गई 225 किलोमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन करा देता हूं, जो भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन में बताऊं, एक नाव स्थान P से धारा की दिशा में 3 घंटे में स्थान Q तक जाती है। तो 2 पॉइंट ले लें, एक प्लेस है P और एक है Q। कह रहा है कि धारा की दिशा में जा रही है, जब ये जा रही है तो 3 घंटे लगते हैं, 3 आवर्स। यही बोट के डायरेक्शन है और यही है जो स्ट्रीम का डायरेक्शन, ये धारा भी ऐसे बह रही है। अब कह रहे हैं कि वापस स्थान P से, वापस स्थान P पर 5 घंटे में वापस आ जाती है। तो यहां से Q पे पहुंच गई, Q से अब P की तरफ वापस आएगी, तो उसे 5 घंटे लगते हैं, टोटल 5 आवर्स लगते हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ कि नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये स्थिर जल में दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल इसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो v की वैल्यू दी हुई है, ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो P से Q तक की दूरी कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो एक ही साइड की पूछी गई है, P से Q तक की, तो ये जो डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस, ये d, ये फाइंड करना है कि क्या होगी। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो मैंने 2 फार्मूले बताए थे। एक बताया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम T1 प्लस T2, और एक फार्मूला बताया था आपको एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई इंटू डेल्टा टी। तो अब इसमें देखें, तो दोनों हम लगा सकते हैं, क्योंकि टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं और टाइम का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं, तो दोनों फार्मूले यूज कर लें, या तो आप इसे भी यूज करिए, चाहे आप इसे यूज करिए। मैं दोनों से आपको निकाल के बताऊंगा कि कैसे दोनों से ही वही आंसर आएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें, तो एक्स क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 24 और 6 30 की एमपीएच हो जाएगी। थोड़ा जल्दी कर देता हूं। और y निकालें तो एक व्यू माइनस वी हो जाएगा, तो 24 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू रख दें इसमें, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 18, और x प्लस वाई करें तो 30 और 18 48 हो जाएगा, गुणे T1 प्लस T2, तो 3 और 5 ये हो जाएगा 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसे सॉल्व करें तो 8 छंग 48, 6 से ये डिवाइड होगा, तो 3, 30 या 90 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। अगर आप ये फार्मूला यूज करें तो इससे भी यही आंसर आएगा। इसे भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। एक्स और वाई की वैल्यू रख के, तो 30 गुणे 18, डिफरेंस लेना है तो 30 में से 18 जाएगा तो 12, और डेल्टा टी तो समय का डिफरेंस निकालें, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 से इसे डिवाइड करें तो 6, 6 से इसे डिवाइड करें तो 3, 30 या 90 किलोमीटर, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों फार्मूले से कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो इसमें आंसर आ गया, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही रखता हूं। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बच गया है, ये वाला, ये टाइप का क्वेश्चन बच गया था, तो इसको मैं जो अगली लेक्चर होगा उसमें करा दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में आते हैं, तो अगला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप इन्हें फिर से एक बार अपने से करने की कोशिश करिए, और नहीं आएगा तो फिर आप फिर से वीडियो देखिएगा, आप जरूर कर लेंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।